एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो देखने से पहले इसकी पहली वाली वीडियो देख लेना। वहां पर हमने बहुत सारी क्वेश्चन कवर करे थे, तो उसी टाइप की क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी देखने वाले, ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप में। सो स्टार्ट करते हैं। कॉमन डेटा फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन के लिए कॉमन डेटा है। 4-वे सेट एसोसिएटिव गिवन है। कैश ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है, जिसके अंदर टोटल MB 1 MB मेन मेमोरी, यानी फिजिकल एड्रेस कितना दे रखा है 2 की पावर 20, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि MB को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 20, ठीक है। वर्ड साइज 1 बाइट दे रखा है। ब्लॉक साइज आपको दे रखा है 128 वर्ड्स, ठीक है। और कैशे साइज आपको दे रखा है 8 KB। हाँ, तो आपको बस ये दे रखा है, तो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको 17 क्वेश्चन करवाने से पहले 18 क्वेश्चन करवाऊंगी, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ बिट इन टैग सेट एंड वर्ड फील्ड्स आपको बताना है। तो हमको जैसे निकालना है वैसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेन मेमोरी मैंने आपको बता दिया कितनी होगी 20 बिट्स, ठीक है। 20 बिट्स यानी हमारी जो टोटल जो बिट्स होंगी, टोटल जो फील्ड होंगी वो 20 बिट्स की होंगी, क्लियर है। कैशे 8 KB का होगा। वर्ड साइज 1 बाइट गिवन है। ब्लॉक साइज आपको गिवन है, ठीक है। तो जब आप ब्लॉक साइज निकालोगे तो 128 इंटू 1 बाइट जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम 128 बाइट आ जाएगा। नाउ मैंने आपको बताया कि जब आप इसको वर्ड ऑफसेट कैसे निकालोगे, थ्रू ब्लॉक साइज, ठीक है। तो जब आप 2 की पावर 128 को क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 की पावर 128 को लिख सकते हो 2 की पावर 7, ठीक है। सो यहाँ से हमारा 7 बिट्स निकल जाएगा, है ना। आप इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि आप 128 का लॉग निकाल रहे हो, है ना, जब उसकी पावर में लिख रहे हो। नंबर ऑफ लाइंस फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया। कैशे साइज यानी 8 KB डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कितना है 128 भी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 की पावर यहाँ पर कितना है 3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 2 की पावर 7, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 2 की पावर 7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि 6 हमारी नंबर ऑफ लाइन्स होगी। अब नंबर ऑफ सेट्स का फॉर्मूला 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय कितना आता है, वो हमने इसमें था, क्या था यहाँ पर 4-वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। इसीलिए हमने 4-वे सेट एसोसिएटिव को यहाँ पर यूज किया है 2 की पावर 2 में। 4 को आप लिख सकते हो ना 2 की पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 2, क्योंकि ये डिवाइड में है, अगर बेस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। और 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16 से, है ना। सो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो क्लियर है, यहाँ तक हमने जब निकाला। अब लोग 16, अब आप 16 का क्या निकालोगे, लोग 16 निकालोगे तो आपको क्या निकलेगा 2 की पावर 4, है ना। 4 मतलब 2 की पावर 4 आएगा, तो यानी कि 4 बिट्स, ठीक है। तो इसने डायरेक्टली 4 लिख दिया, हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पर देखूं तो टोटल मेरा कितना हो गया 20 बिट्स, ठीक है। और सेट ऑफसेट कितना आया 4 बिट्स, ठीक है। और वर्ड ऑफसेट कितना आया था 7 बिट्स, यहाँ पे हमने निकाला था। और अब आप 20 में से 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 माइनस करोगे तो आपका आएगा 9 बिट, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी जो टैग बिट कितनी आ गई 9 आ गई, सेट बिट आ गई 4 और वर्ड ऑफसेट बिट आ गई 7, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। अगर फिर भी डाउट है तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार और बता देती हूँ कि हमने इसमें कैसे सॉल्व किया इसको। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, देखो आपको कुछ चीजें गिवन है, बस आपको लॉग निकालना है। लॉग फंक्शन या हम उसको बोल सकते हैं। अगर आपको बिट निकालना है ना तो आप 2 की पावर का यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली मैंने आपको बोला है कि हम क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस निकालेंगे। तो फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली अब जो बिट्स वाली फॉर्म है वो लिखूंगी। तो यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट था 20 बिट्स, हमने लिख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे लिए जो IMP है वो है, आप इससे ब्लॉक साइज से लिखोगे, विच इज यहाँ पर वर्ड ऑफसेट कितना लिखोगे 7 बिट्स, है ना, जो कि 2 की पावर में 7 बिट्स आएगा। 128 को लिखोगे तो 7 बिट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं 20 बिट्स हमने यहाँ यूज किया, है ना, 7 बिट यहाँ यूज किया, क्लियर, ये 2 चीजें हो गई। अब आप सेट ऑफसेट निकालोगे, तो सेट ऑफसेट निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको गिवन है। तो कैशे लिख दिया हमने, कैशे
ठीक है। डिवाइड में ब्लॉक साइज, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर में लिख कर, तो 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है, जो कि हम क्या कह सकते हैं 16 सेट, है ना। और यहाँ पर अगर आप 2 की पावर 4 को अगेन से बिट में कन्वर्ट करोगे तो दैट कुड बी 4 बिट्स, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑफसेट निकल जाएगा, है ना। और बाकी आपको टैग निकालना है, तो आप इतने 20 में से इतने एरिया को यानी कि 4 + 7 को माइनस करोगे तो आपका आएगा आंसर 9, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब निकाल लिया टैग सेट वर्ड, ठीक है ना। तो अब हम 17 वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या दे रखा है 17 वाले क्वेश्चन में, एक्सेसिंग द मेमोरी लोकेशन 0C795H by the CPU contains the tag field of the corresponding कैशे लाइन। आपको टैग फील्ड बतानी है और आपको मेमोरी लोकेशन दी है। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है बट नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको अभी आपने डायग्राम समझा है जहां पर फिजिकल एड्रेस 20 बीट था, 9 बीट हमने निकाला, लाइन ऑफसेट 4 है, वर्ड ऑफसेट 7 है, क्लियर है। आपको ये चीज गिवन है ना, 0C795 हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमने मन से नहीं लिया है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 बिट ऑफ बाइनरी। तो आप जानते हैं 0 को आप 4 बिट में लिख सकते हैं 0000। सी को क्या लिखोगे 1100। एच कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम एच को इग्नोर करेंगे। आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में एच नहीं होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में हमारी वैल्यू आती है A to F ओनली, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हम एच नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नाउ C1100, 7 को आप लिख सकते हैं 0111, 9 को लिख सकते हो 1001 और 5 को लिख सकते हो 0101, ठीक है। अब टैग बिट्स कितनी थी स्टार्टिंग की, 9 बिट जो होती है वो टैग बिट होती है, और आगे की 4 बिट जो होंगी वो लाइन ऑफसेट कहलाएंगी, और आगे की 4 बिट जो होंगी वो क्या कहलाएंगी वर्ड ऑफसेट, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में सिर्फ टैग बिट पूछा था, तो आप यहाँ से लेके जितनी भी बिट्स हैं, है ना, वो सारी हमारी टैग बिट्स को फॉलो करेंगी। और अगर आपसे नेक्स्ट बार में पूछा जा सकता है कि सेट बिट बताओ या वो ऑफसेट बताओ, तो आप इजीली इसको बता सकते हो, ठीक है। सो सिंपल था, जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो आप इजीली उसको कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बाद में बताया, नहीं तो आप पूछते कि 9 बिट कहाँ से आया, 4 बिट कहाँ से आया और 7 बिट कहाँ से आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एज्यूम दैट अ सर्टेन प्रोसेसर एंड अ रीड रिक्वेस्ट टेक 15 नैनोसेकेंड्स ऑन अ कैशे मिस एंड 5 नैनोसेकेंड्स ऑन द कैशे हिट, यानी मिस और हिट आपको दे रखा है। वाइल रनिंग प्रोग्राम इट विल बी ऑब्जर्व्ड 80% ऑफ द प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट रिजल्ट ऑफ कैशे हिट, है ना। कैशे हिट आपको 80% दे रखा है। द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनोसेकेंड इज, तो इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली, ठीक है। आपको हिट रेशो गिवन है 80 सेकेंड, कैशे रीड हिट टेक्स 5 सेकेंड, और रीड मिस कितना दे रखा है 5 नैनोसेकेंड, ठीक है। तो आप जानते हैं हिट रेशो इंटू हमारा क्या आ जाएगा कैशे हिट प्लस मिस रेशो इंटू रीड मिस, ठीक है। तो आप जानते हैं 80 को आप 0.80 लिख सकते हैं इंटू 5, है ना, कैशे रीड हिट प्लस आप जानते हैं कि मिस रेशो हम कैसे निकालते हैं 1 माइनस हिट रेशो, तो 1 माइनस हिट रेशो हमने लिख दिया इंटू 15 नैनोसेकेंड यानी रीड मिस, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 + 10 यानी 14 नैनोसेकेंड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, यहाँ पर 14 नैनोसेकेंड आना चाहिए, ठीक है, 14 नैनोसेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन डेटा फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ए कंप्यूटर हैज 256 KB किलोबाइट यानी कि KB फोर वे सेट एसोसिएटिव राइट बैक डेटा कैशे, ब्लॉक साइज आपको गिवन है 32 बाइट, है ना। प्रोसेसर सेंड 32 बाइट एड्रेस इन अ कैशे कंट्रोलर। Each cache tag dirty entry contains, in addition to address tag, 2 valid bits, 1 modify bit and 1 replacement bit. तो हमको बताना है टोटल टैग बिट, टैग फील्ड बतानी है, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग फील्ड में कितने हैं एड्रेस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो टैग बिट कितनी होगी 16 होगी, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फिजिकल एड्रेस दे रखा है 32, क्लियर है। कैशे आपको दे रखा है कैशे का साइज और ब्लॉक का साइज। 4 वे एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, है ना। वर्ड ऑफसेट मैंने आपको बताया है निकालना, हम कैसे निकालते हैं 32 बिट आपको दे रखा है ना, ब्लॉक साइज से आप वर्ड ऑफसेट निकालते हो, ठीक है। जैसे कि आप इसको याद रख सकते हो ना ओ से, तो आप वर्ड को इससे याद रखना ओ से, ठीक है। तो जैसे आप 2 की पावर 5 लिखोगे, है ना, और यही 5 बिट्स हमारी जो कहलाएगी ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट बिट। तो हमको मेन जो फिजिकल एड्रेस 32 बिट मिल गया, है ना। आप अगर यहाँ पे भी बनाना चाहें तो आपको एक सेकेंड, जैसे आपने अगर यहाँ पर
इसको कंसिडर करा तो यहाँ पे 32 टोटल बिट्स है ना, जहां पर हमको वर्ड ऑफसेट की कितनी बिट मिली है, 5 बिट मिली है, 5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस सीएम यानी कि कैशे साइज और ब्लॉक साइज को हम डिवाइड करेंगे। तो 2 की पावर, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 256 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। और केबी को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करोगे 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18, क्लियर है। 32 बीट यानी 2 की पावर यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे गलत लिख रखा है। तो जब आप 18 में से 5 को माइनस करोगे तो आपकी कितनी लाइन आएगी, 2 की पावर 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी 2 की पावर 13 आ गई। अब आपको नंबर सेट निकालना है, तो नंबर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर लाइंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेज। तो 2 की पावर 13 अभी हमने निकाला, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 4 यानी 4 वे एसोसिएटिव, यानी ये निकाला था हमने, इसको यूज करना हमको, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 सेट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हमारी 11 बिट ही हमारी क्या कहलाएंगी, लाइन ऑफसेट। तो वर्ड ऑफसेट निकालना, टैग बिट निकालना बहुत सिंपल है। वर्ड ऑफसेट कैसे निकालोगे, ब्लॉक साइज से, ठीक है। लेकिन जो जो ये लाइन ऑफसेट का फंडा है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और एक बार और मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो सबसे पहला हमारा काम है फिजिकल एड्रेस निकालना। आपको जब जैसे भी क्वेश्चन दे, मैं आपको इसको एक बार और समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। तो देखो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं फिजिकल एड्रेस, आपको गिवन है, ठीक है, तो इसको भूल जाओ, हमारा फिजिकल एड्रेस आ गया। देखो मैं आपको या तो फिर सबसे पहले आपको डायरेक्टली हम डायग्राम बनाते हैं और एक एक करके चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाएंगे, अपना खुद का, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, हमको 3 बिट चाहिए। आपको यहाँ की टोटल बिट दे रखी है 32, ठीक है, क्लियर है। अब आपको वर्ड, सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, आपको चाहिए वर्ड ऑफसेट। तो आप ब्लॉक साइज को ढूंढो, उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करो और उसकी बिट निकालो। तो 2 की पावर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिला 5 बिट्स, ठीक है। 32 को कन्वर्ट करोगे तो 5 बिट्स। अब आप सोचो कि फिजिकल एड्रेस का हमने यूज कर लिया है, तो हम इसको हटा देते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्लॉक साइज का हमने अभी यूज कर लिया है फिलहाल, ठीक है, लेकिन ब्लॉक साइज हमारे लिए फिर से काम आएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि कैशे साइज, 4 वे एसोसिएटिव, इनका यूज कहाँ होगा। तो आप जानते हैं कि टैग बिट तो आपको डायरेक्टली निकल जाएगी, लेकिन इसके लिए हम ये बीच, मतलब ये जो मिड ब्लॉक है ना, इसके लिए बहुत हमको माथापच्ची करनी पड़ती, करते कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम सेकंड पे लिखते हैं ना, जो कैशे साइज, उसको लेते हैं। आपने लिया, उसको क्या लिखा, आपने लिया यहाँ पर, उसको लिखा आपने 2 की पावर एज इट इज, मतलब आप उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लोगे, तो हमने कन्वर्ट करा 2 की पावर 18, ठीक है। जब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद अब डिवाइड में क्या करोगे, ब्लॉक साइज। तो अब हमारा इसका भी काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया, तो हम इसको हटाते जाते ताकि कंफ्यूज नहीं, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व करा तो हमको क्या मिला, 2 की पावर 13, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका था, नंबर ऑफ लाइंस का। अब नंबर ऑफ लाइंस क्यों निकाले थे, क्यों, क्योंकि हमको नंबर ऑफ सेट निकालने थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेज, ठीक है। और ये वेज इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्लियर है। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस है यहाँ पर हमारा यूज होगा, तो 2 की पावर 13। अब हमने 4 वे एसोसिएटिव को भी यूज कर लिया, ठीक है। तो आपने 4 वे एसोसिएटिव को यूज किया, तो यहाँ पे आपका आया 11 बिट्स, ठीक है। और ये 11 बिट ही हमारी क्या कहलाएंगी, लाइन ऑफसेट, तो ठीक है। तो समझ में आ गया। आपको ये मिड वाला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस निकालना है। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है कैशे साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। और नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेज, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फॉर द ब्लॉक। देखो मिड में है सेकंड नंबर पे, तो इसके लिए हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, है ना। आपको बस नॉर्मली इसको याद होना चाहिए, आप 2-3 बार इन फॉर्मूला को लिखोगे ना, क्लियरली याद हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि आपको डाउट होगा। 16 हमारी टैग बिट हो जाएगी, कैसे होगी, 32 में 11 और 5 16, 32 में से 16 हम माइनस करेंगे तो 16 बिट निकल जाएगी, ठीक है। तो हमको हमेशा वर्ड ऑफसेट से स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 16। द साइज ऑफ कैशे टेक डायरेक्टरी, सॉल्यूशन देखते हैं। टेक डायरेक्टरी साइज
नंबर ऑफ लाइंस इनटू टैग एंट्री इन बिट्स, ठीक है। तो टैग डायरेक्टरी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस, हमने अभी ऊपर निकाला, ये रहा यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। 2 की पावर 13 लाइंस, तो लिख दिया हमने 2 की पावर 13 लाइंस। टैग एंट्री कितनी निकली थी, 16 बिट, तो 16 बिट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 क्या है, 1 क्या है और 1 क्या है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 क्या है यहाँ पर, 2 क्या है यहाँ पे वैलिड बिट्स, 1 क्या है मॉडिफाइड बिट और 1 क्या है रिप्लेसमेंट बिट। तो 2 1 1 हमने यहां से लिखा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस 2 की पावर हमारे पास उधर था 13, ठीक है। तो आपने 13 को कैसे लिख दिया, 2 की पावर 3 है ना, इंटू 2 की पावर 10, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 13, ठीक है, बिट्स, तो आप इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 160 किलोबाइट्स, ठीक है। सो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दिस इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये वाला, for inclusion to hold between two cache level 1 and level 2 in a multi-level cache hierarchy, which one of the following is necessary, ठीक है। तो यहाँ पर L1 और L2 मल्टी लेवल कैश हिरारिकी दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। L2 कैशे मस्ट बी एटलीस्ट लार्जर एज L1, है ना, L2 कैशे हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा किससे, L1, ठीक है। और L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैशे, नहीं ऐसा नहीं बोला उसने। L2 इज मस्ट बी राइट, बिल्कुल नहीं, हमको पता नहीं इस बारे में, हम नहीं कह सकते। द एसोसिएटिव ऑफ L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1, तो ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन मस्ट बी कंपलसरी नहीं, बट एटलीस्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्रोसेसर can support a maximum memory of 4 GB where the memory is word addressable consisting of 2 bytes, the size of address bus process at least bit। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में मेन मेमोरी साइज दे रखा है 4 GB, है ना, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, आप जीबी को मैंने आपको बताया था, आप 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 30, ठीक है। सो हम इस टाइप से इसको 32 लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसने 2 की पावर 32 लिखा है। वर्ड साइज आपको गिवन है 2 बाइट, है ना, क्वेश्चन में ये देखो 2 बाइट दे रखा है, ठीक है। मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 बिट, ठीक है। 4 GB बाइट, 4 GB बाइट डिवाइडेड बाय, मतलब 4 GB डिवाइडेड बाय 2 बाइट, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 2G बाइट, ठीक है। वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, मेमोरी साइज कितनी हो गई, 2G वर्ड, ये हमने अभी निकाला, फाइंड आउट किया। तो 2 की पावर 1 और G को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 30, ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर करके भी बता दिया ये। तो टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएंगे, 2 की पावर 30 1/31 बिट, और मैंने आपको अभी बताया, इतनी बार बता चुकी कि जो पावर में होती है वही हमारी बिट होती है। तो एड्रेस बस का साइज कितना हो जाएगा, 31 बिट। क्लियर है, आई डोंट थिंक कि इतने सारे क्वेश्चन के बाद आपको इसमें कोई डाउट है ना। पावर वाला खेलना बहुत अच्छा है, मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू को क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी 32K into 1 RAM चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेन मेमोरी कैपेसिटी 256 किलोबाइट, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखो मेमोरी कैपेसिटी आपको दे रखी 256 बाइट, इच रैम चिप साइज आपको दे रखी 32K इंटू बिट। सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो आपको बस इसको डिवाइड करना है। देखो नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है मेन मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय रैम साइज, ठीक है। तो आप जब इसको, अगर आपको नहीं भी ऐसे करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 इंटू, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, है ना, इंटू 1, ठीक है, 1 बिट। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर, मान लो कि 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितनी बची, 3 बिट, ठीक है। सो 2 की पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। और आप जानते हो 2 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, फर्दर 64, ठीक है। तो मैंने जो आपको वैल्यूज बताई थी ना, आपको वो याद होनी चाहिए, इससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक यू।